दोस्तों, आज की कहानी है बहुत जल्दी क्या है, अभी मायके में ही पड़ी रहो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तेरी लड़की का अन्नप्राशन होने को आया, लेकिन तेरे ससुराल वाले तुझे लेकिन जाने को राजी नहीं। सच सच बता कि तू कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करके आई थी कि वह बुलाना ही नहीं चाह रही हो। सुशी अपनी बेटी रिद्धिमा से बोली, यार माँ, आप भी ना एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। अगर कोई नहीं ले जाना सारा, वो मेरे बच्चे होने के बाद मुझे आराम देना चाह रही, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है बताओ। आपको तो अपनी बेटी ही भारी हो रही है। अगर कुछ हुआ होता तो मायके में बैठकर क्या मेरा खर्चा उठा रही होते। रिद्धिमा बच्चे की नेपी की तय लगाते हुए बोली, देख रिद्धिमा, अगर ऐसा तो दामाद जी को बोल कि तू बच्चे का अन्नप्राशन वही करेगी। ये कोई बात है, हमारी जिम्मेदारी पर बच्चा पैदा किया था तुमने। अभी बच्चे सब कुछ सुसु पोटी बच्चे के साथ जगना उठना, मतलब सारा जो एक बच्चे के साथ जो भी शुरुआत में बच्चे के साथ जो भी समय है वो नाना नानी के घर में हो। और जब बच्चा चलने फिरने खेलने वाला हो जाए तो दादा दादी का कल को किया धरा कोई याद नहीं रखेगा। उनसे क्या शिकायत करूं, तुझे भी तो नहीं समझ आती। सुशी ने अपनी तलखी जाहिर करते हुए कहा, क्या माँ, आप भी कितना और सोचती हो। मेरे ससुराल वाले मेरी फिक्र करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मायके में सहज तरीके से छोटे बच्चे के साथ अपना समय खुशी खुशी बिता सकती हूँ, इसलिए नहीं कहते आने को। मैंने तो कल भी बोला था मम्मी जी को मैं आ जाऊँ, तो वो बोली अभी जल्दी क्या है, आराम से मायके में रहो, यहाँ की चिंता मत करो, मैं संभाल लेती हूँ। या तुम बस अपना और बच्चे की सेहत का ध्यान रखो। कितना चिंता करती है वो मेरी, एक आप हो कि उन पर ही शक करती हो। कहते हुए रिद्धिमा ने अपने ससुराल का पक्ष रखते हुए कहा, अजी हाँ, ऐसी चिंता करने का मौका हमें भी दे दो कि बच्चे की जिम्मेदारी आई तो बहू को मायके भेज कर बतिया लो और दिखाओ ऐसा कि हमें ही चिंता है तुम्हारी। 5 महीने में एक बार आई है 3 घंटे के लिए रिया को देखने, जिस पर 5 मिनट भी गोद में नहीं लिया। जुन को और बोल तो ऐसे रही है, घर संभालिए जैसे दूसरी बहू को तो बैठ के खिला रही होगी। तुम अभी नहीं समझोगी, ये सोच ले, जब बरत लोगी तब जानोगी। वैसे भी मैं भी क्या मथिया मार रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भी तो कौन सा समझ आई थी जब मेरी सास ने मुझे बच्चे की डिलीवरी के समय से लेकर उसके 3 महीने होने तक मायके में ही रखा। ये सब अकल तो बाद में आती है, जब ससुराल पहुंचकर भी आपको जताया जाता है कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कहते हुए सुशी रिद्धिमा की तरफ मुड़ी। रिद्धिमा से बात करते करते अपने बच्चे के साथ कब सो गई पता ही नहीं चला। सुशी उसके सर पर हाथ फेरते हुए चुपचाप हल्के पैरों से दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल जाती है। सुन, अगर तुझे देर हो रही है तो बाकी घर का काम कर दे। रिद्धिमा के कमरे का झाड़ू पोछा शाम को कर देना, अभी आराम करने दे उसे, बच्चे के साथ थक जाती है। अपनी काम वाली को कहते हुए सुशी सुस्ताते हुए सोफे पर बैठ गई। दोस्तों, अपने आसपास की बार ये स्थिति देखी होगी कि रिवाज के नाम पर बहू को डिलीवरी या उसके बाद मायके भेजने की रवायत है, जिसके पीछे का सच बहू को आराम देने से ज्यादा खुद की सहूलियत होती है। हाँ, अगर बहू के
मायके वालों को कभी अपनी बेटी की जरूरत पड़ जाए किसी परिस्थिति में, तो उस दिन बहू को ससुराल के राजपाट का एकमात्र दावेदार मान लिया जाता। जैसे वो चली गई तो सारे काम काज जैसे रुक जाएंगे जैसे आज से पहले उस घर में कोई काम किसी ने किया ही हो ना। जैसे घर कैसे मैनेज होगा, सुबह डाइट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें बच्चे की डिलीवरी के वक्त